आप सबको जय मसीह की। और मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं फिर से एक बार आज आप सबों का स्वागत करता हूँ इस गुरु उपदेश में, जो कि वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा चलाया जा रहा है। तो आइए प्रभु के लोगों, अगले 10 मिनट हम परमेश्वर के वचन की मनादी करेंगे। लूक का रचित सुसमाचार 9 अध्याय 1 और 2 वचन, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 9 वर्स 1 और 2। उसमें इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। प्रभु के लोगों, जब हम इन दिनों में पिछले 3 सप्ताह हम निर्णय लेने के बारे में हम देख रहे हैं, और जैसे कि ये नए साल का पहला महीना है, कई सारे लोगों ने कुछ निर्णयों को लिया होगा। कई सारे लोगों ने निर्णय लेकर जो है अब वो असमंजस में होंगे कि इसको मैं पूरा कर पाऊंगी, पूरा कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन जो भी है, जब आपने निर्णय लिया है तो मेरी प्रार्थना यही होगी कि आप उसे पूरा करने पाए, अगर वो निर्णय आपके लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए सही है। तो परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह ने 12 को जो है वो बुलाया। और फिर से एक बार मैं निर्णय लेने के बारे में ही आपको बताने जा रहा हूँ। तो जब कभी भी हम कुछ भी निर्णय को लेते हैं तो हम उस निर्णय को हमें थामे रहना होता है। उस निर्णय के लिए आप और मैं उस निर्णय को हमें पूरा करना होता है। तो आज की सुबह हम 3 बातों को हम यहाँ पर देखेंगे। पहली बात, उसने 12 को बुलाया। परमेश्वर ने 12 को, मतलब उसके चेलों को जो है बुलाया, हिज कॉलिंग। प्रभु के लोगों, याद रखिए कि परमेश्वर ने इस कार्य को जो वो पृथ्वी पर करने वाला था, उस कार्य को करने के लिए अपने साथ 12 और चेलों को जो है वो बुलाया। प्रभु के लोगों, याद रखिए, आज भी परमेश्वर आपको और मुझे बुलाता है उसके कार्य को करने के लिए। प्रभु के लोगों, उसने इसलिए बुलाया कि वे जाकर परमेश्वर के राज्य का जो है वो प्रचार करें। याद रखिए, धर्म के बारे में प्रचार करने के लिए नहीं, अपने बारे में प्रचार करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, याद रखिए उसकी बुलाहट, उसका आपको बुलाना जो है वो मायने रखता है, ताकि वो आपके द्वारा परमेश्वर के राज्य का जो है वो प्रचार करवाए। क्यों परमेश्वर का राज्य जो है, परमेश्वर के राज्य का प्रचार जो है वो करना है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है वो दोबारा आने वाला है। याद रखिए प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का एक ही मकसद था कि जब उन्होंने भी अपनी सेवकाई की शुरुआत की, उन्होंने एक ही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। प्रभु के लोगों, याद रखिए, जब आप और मैं परमेश्वर की बुलाहट को सुनते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर के राज्य का जो है वो प्रचार करें। उसी अगला अध्याय 10 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जहां पर वो जाने पर था वहां पर उन लोगों को आगे आगे भेजा जहां पर प्रभु यीशु मसीह जाने वाले थे। याद रखिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर का राज्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किंगडम ऑफ गॉड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप और मैं जो भी हम इस संसार में देख रहे हैं, ये संसार की बातें जो है कुछ समय के लिए, लेकिन परमेश्वर का राज्य जो है वो हमेशा के लिए होगा। इसीलिए जो हमेशा बना रहेगा, परमेश्वर चाहता था ये 12 लोग जाकर जो है परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें। याद रखिए, उसने उन्हें बुलाया था। दूसरी बात, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया नहीं, लेकिन सब दुष्टात्माओं पर और बीमारियों की दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। दूसरी बात, he gave them
पावर एंड अथॉरिटी। प्रभु के लोगों याद रखिए, परमेश्वर सिर्फ आपको बुलाता नहीं, लेकिन वो बुलाने के साथ साथ अगला कदम ये है कि वो आपको और मुझे सामर्थ्य देता है। क्यों? क्योंकि जब आप और मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें तो कई सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो बंधनों में है, जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है, जो बीमारियों में है। तो उनको क्या करना है? उन्हें चंगा करना है। उनके जीवन के जो बंधन है वो बंधनों को क्या करना है? खोलना है। याद रखिए प्रभु के लोगों, अंधकार की सामर्थ्य जो है वो बंधनों को आपके और मेरे जीवन में बांध देती है। लेकिन जब आप और मैं परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर के अधिकार को अपने जीवन में लेते हैं तो वही सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य हमें चंगाई और छुटकारा देती है। क्या आज की सुबह आप किसी बंधनों में हैं? आज की सुबह आप किसी बीमारी से ग्रसित है और आपको लगता है या डॉक्टर ने आपको रिपोर्ट दे दिया है कि ये आपकी बीमारी लाइलाज बीमारी है, आप इस बीमारी से कभी भी चंगाई नहीं प्राप्त कर सकते? याद रखिए, परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ्य भी दी है और अधिकार भी दिया है। आप और मैं उस बीमारी को जो है यीशु के नाम से डांटे। क्यों? क्योंकि आपके पास अधिकार है। एक उदाहरण मैं बताता हूं। अगर एक ट्रैफिक पुलिस वाला अपने यूनिफॉर्म में कितना भी बड़ा ट्रक क्यों न आए और ये ट्रैफिक पुलिस वाला कितना भी दुबला पतला क्यों ना हो, आपको पता है जब वो ट्रैफिक पुलिस वाला उस ट्रक को हाथ दिखाएगा, वो कितना भी बड़ा ट्रक क्यों ना होने दो, लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस को देखकर जब ट्रैफिक पुलिस वाला कहेगा साइड में ले लो तो वो साइड में लेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि अरे ये इतना दुबला पतला है, इसको कौन डरेगा, चलो निकल जाए। नहीं, क्योंकि उसको पता है इस ट्रैफिक पुलिस वाला भले ही दिखने में दुबला पतला हो, लेकिन जब उसकी वो वर्दी को देखता है, यूनिफॉर्म को देखता है, उसको पता है इसके पास एक अधिकार है। याद रखिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार दिया है। शायद बीमारी बहुत बड़ी लगती होगी, ओ शैतान भी बताएगा, डॉक्टर भी बताएंगे, लोग भी बताएंगे, रिश्तेदार भी बताएंगे आप कभी ठीक नहीं हो सकते। लेकिन याद रखिए प्रभु के लोगों, जब आप और मैं अधिकार को लेंगे उस सामर्थ्य के साथ, प्रभु के लोगों, वो बीमारी को, आपके शरीर को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि परमेश्वर के नाम में जो है वो सामर्थ है। 10 अध्याय का, इसी लूका 10 का 17 वचन में अगर हम पढ़े तो वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। और बाइबल के अध्याय वचन बताते हैं कि उन्होंने जाकर क्या किया? लोगों को चंगा किया। प्रभु के लोग, यहाँ पर हम देखते हैं कि वे दुष्ट आत्माएं भी जो है उनके वश में होने लगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दी थी। याद रखिए प्रभु के लोगों, वो शक्ति और वो सामर्थ्य सिर्फ 12 चेलों तक सीमित नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय को अगर हम पढ़ें और उसके 17वें वचन को अगर आप और मैं ध्यान दें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, और अंत में लिखा है, और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। याद रखिए, यही सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को दिया था, वो सामर्थ आपको और मुझे भी परमेश्वर देता है। दुष्ट आत्माएं निकालेंगे और बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे क्या होंगे? चंगे होंगे। क्या आप ये निर्णय लेना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा किसी दुष्ट आत्मा पीड़ित व्यक्ति का जो है वो छुटकारा दिलाए, या आप निर्णय लेना चाहते कि आपके द्वारा परमेश्वर किसी बीमार व्यक्ति के जीवन में चंगाई को लेकर आना चाहता है? आपका निर्णय है। क्या आप उसकी बुलाहट को सुनते हैं या नहीं? क्या आप जो वो अधिकार देता है, वो शक्ति और सामर्थ्य देता है, वो लेते हैं या नहीं? तीसरी और आखिरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है उसी अध्याय में जो है कि और उन्हें क्या किया? भेज दिया। बीमारों को अच्छा करने के लिए, परमेश्वर का राज्य का प्रचार करने के लिए भेज दिया। तीसरी और आखिरी बात, ही सेंड देम अवे। प्रभु के लोगों याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने उन 12 चेलों को सिर्फ अपने साथ रहने के लिए ही नहीं बुलाया, उनको शक्ति दी, उनको सामर्थ्य दी, उनको अधिकार दिया और उनको भेज दिया। और उसने ये नहीं कहा कि अरे ये लोग कैसे कर पाएंगे, ये लोग तो अभी अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि चलो कोई बात नहीं, 1-1.5 साल वो मेरे साथ रहेंगे, वो ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद जो है वो उनको पता चलेगा कि कैसे दुष्ट आत्माओं को हैंडल करना है, कैसे बीमारों को चंगा करना है। नहीं 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 प्रभु के लोगों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था कि
कि जो सामर्थ, जो शक्ति मैं उन्हें दे रहा हूं, वो शक्ति और सामर्थ कार्य करेगी। चेलों के अंदर कोई खासियत नहीं थी। जब परमेश्वर आपके और मुझे बुलाता है, जब आप और मैं निर्णय लेंगे कि नहीं, मैं प्रभु यीशु के पीछे चलूंगा, याद रखिए आपके अंदर कोई खासियत नहीं है। खासियत ये है कि आपको किसने बुलाया है। खासियत उसमें है कि आपको सामर्थ और शक्ति आपको किसने दी है। खासियत उसमें है कि आपको कौन भेज रहा है। आपके अंदर और मेरे अंदर कोई खासियत नहीं। प्रभु के लोगों, याद रखिए, यीशु मसीह ने उनको शक्ति सामर्थ देकर भेज दिया। क्यों भेजा? क्योंकि प्रभु के लोगों, कई सारे लोग आज भी बीमार हैं, कई सारे लोग आज भी बंधनों में हैं, कई सारे लोग आज भी आपके इंतजार में हैं। क्यों? क्योंकि जब आप निर्णय लेंगे यीशु के पीछे चलने का, उसके शक्ति और सामर्थ का इस्तेमाल करने का, लोग आपके इंतजार में हैं। जब आप जाएंगे, आपके द्वारा परमेश्वर कार्य करेगा। आज भी परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम यशायाह नबी की किताब उसका 6वां अध्याय पढ़े और उसका 8वें वचन में लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने, यशायाह ने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। प्रभु के लोगों, आज भी परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए यही है कि मैं किसको भेजूं, मेरी ओर से कौन जाएगा। प्रभु के लोगों, क्या आज इस 2024 में आप निर्णय लेना चाहते हैं? क्या आप उस प्रभु की बुलाहट को, जैसे यशायाह ने कहा कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, क्या आप इस 2024 में परमेश्वर से कहना चाहते हैं या कहना चाहती है कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज? क्योंकि मुझे पता है कि जब आप मुझे बुलाएंगे तब आप मुझे शक्ति और सामर्थ देंगे, आप मुझे अधिकार देंगे, और याद रखिए आप मुझे भेजेंगे। जहाँ पर भी प्रभु के लोगों लोग बंधनों में हैं, लोग जकड़े हुए हैं, प्रभु के लोगों परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं वहाँ पर जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य का प्रचार परमेश्वर आपके द्वारा करवाना चाहता है। क्या इस 2024 में आप ये निर्णय लेना चाहते हैं? शायद आप कहते होंगे कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे बाइबल का ज्ञान नहीं है। प्रभु के लोगों, मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है क्या आपको बुलाने वाला कौन है। दुष्ट आत्माओं आपको देखकर नहीं भागेगी। दुष्ट आत्मा आपके अंदर, जिसने आपको अधिकार दिया है, शक्ति दी है, उसको देखकर भागेगी। बीमारियां तब छोड़कर जाएगी। वो ये नहीं कहेगी कि ये सामने वाला व्यक्ति क्या हैसियत है। प्रभु के लोगों, आपके अंदर जो है वो महान है, आकि उस जो संसार में है उससे बढ़कर। प्रभु के लोगों, याद रखिए, आज भी परमेश्वर आपकी और मेरी राह देख रहा है। क्या इस साल आप निर्णय लेंगे कि परमेश्वर मैं आपके कार्य को करूँगा? जो आपका आवाज़ है, कौन जाएगा? मैं कहता हूँ प्रभु मैं जाऊँगा या मैं जाऊँगी। प्रभु आप मुझे अधिकार दीजिए, आप मुझे सामर्थ दीजिए, और मैं जाकर आपके राज्य का प्रचार करूंगी या करूंगा। बीमारों को चंगा करूंगी या करूंगा। दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को छुटकारा दूंगा या दूंगी। याद रखिए प्रभु के लोगों, वो परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु इस महीने में जितने भी गुरु उपदेश को आपने सुना है, परमेश्वर आपके साथ लगातार बातें करे। और मैं चाहता हूँ कि आप एक निर्णय लें कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का, ताकि प्रभु का राज्य आपके द्वारा बढ़ने पाए। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं, जिस प्रकार आपने 12 चेलों को बुलाकर परमेश्वर उन्हें अधिकार दिया, उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दी और उनको भेज दिया। प्रभु मैं चाहता हूं कि जितने भी श्रोतागण आज की सुबह इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आप उनसे बातें करिए। जिन्होंने निर्णय लिया है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, प्रभु आप उन्हें शक्ति सामर्थ्य दीजिए, ताकि वे आपके राज्य का प्रचार करने वाले हो जाए। आने वाले समय में परमेश्वर पिता, जितने भी प्रियजन अपने जन्म दिवस को, शादी की सालगिरह को मनाते हैं, आप उन्हें बहुत आयत से आशीषित करना। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें बुलाया है, आपने हमें शक्ति और सामर्थ्य दी है और आपने हमें भेजा है। प्रभु आप हमारा इस्तेमाल करिए। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की।